हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं सीटेट 2022 जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है उसके रिगार्डिंग जो है हम क्वेश्चन का एक सीरीज़ लाने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इस सीरीज़ में जो है सीटेट 2021 के लिए महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर जो है सीटेट और एवं टेट परीक्षा में पूछे गए सवाल का जो संग्रह है जो आपको शिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी में सहयोग करेगी। सीटेट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर और टेट परीक्षा से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है, चाहे वो स्टेट लेवल का सीटेट हो चाहे सेंट्रल सीटेट हो, उससे में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर वीडियो में हम आपको लेके आते रहेंगे। 15 से 20 सवाल रहेंगे, 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। आप लोग चाहे तो जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है वह अवस्था जहां बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बीच में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा अवस्था कहलाता है। क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा अवस्था कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक प्रेरक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। मन का मानचित्रण जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बौद्ध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से। सवाल था आपका मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन भी आपके पास 4 है। चलिए इसका आंसर देखते थे। इसका आंसर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्या है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का उपयोग करना और चौथा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जैसे जैसे बच्चों में क्षमता रहेगा उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक या मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे आप देखिएगा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है पहला संवेगात्मक, दूसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तीसरा है सानिध्य की आवश्यकता और चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। आपके पास क्वेश्चन था सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकता। ऑप्शन 4 आपके पास दिए हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना जो है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, शवागार व घर। तो क्वेश्चन था संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहतरीन। तो आप इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय और कक्षा पर्यावरण जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहतर तरीके से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे जो हैं दुनिया में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। आपके पास ऑप्शन है पैवलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। और पियाजे ने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विद्यालय के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किस ओर अंकित करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम हैं जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं वो पाठ्य चर्चा की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से ही सीखता है।
क्रो एवं क्रो ने, जॉन डेवी ने, गेशल ने, स्ट्रैंग ने। इसका आंसर हो जाएगा आपको स्ट्रिंग। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और या आप किसी कॉपी में बनाते जाए कि देखिए आप कितना आता है। 15 का क्वेश्चन हम लेके आएंगे हर वीडियो में, आप देखिएगा कि उसमें से आप कितना उसको बना पाते हैं। क्वेश्चन था शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। किसका कहना था? ये स्ट्रेंथ का था। क्वेश्चन नंबर 9, विकास कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें बार बार ये क्वेश्चन आता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है: निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत एवं एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। कह रहा है कि विकास कभी भी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है, तो जो चीज़ निरंतर चलती है वो कभी खत्म नहीं होती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बच्चे जो है किस अवस्था में समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्वा बाल्यावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। एक वीडियो मैं पर्सनली बनाऊंगा जिसमें किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्वावस्था, प्रौढ़ावस्था की एक सीरियल वाइज जन्म से लेकर मृत्यु तक में जो भी अवस्थाएं होती है वो सारी अवस्थाएं को एक में निरूपित रहेंगे। तो इसका आंसर हो गया था किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कह रहा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ये किसने किया है? ऑप्शन ए है एरिक्सन, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्कीनर, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाए पियाजे। और पियाजे जो है बच्चे की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वह स्तर जिससे बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। पहला ऑप्शन है संवेदन प्रणोद, दूसरा है मूर्त क्रियात्मक, तीसरा है पूर्व क्रियात्मक और चौथा है औपचारिक क्रियात्मक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, क्यों उचित है? कहता है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। आपके पास ऑप्शन है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। आंसर चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। मतलब विद्यालय में जब बच्चे खेलते हैं तो एक तो सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और दूसरा जो होता है वो शारीरिक संतुलन का भी वहाँ पे विकास होता है। और 14वां क्वेश्चन है परिवार एक साधन है। परिवार क्या एक साधन है? आपके पास ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनौपचारिक शिक्षा का जो है परिवार क्या है एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। बार बार पूछा जाता है कि परिवार क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। और कभी कभी ऐसा होता है अनौपचारिक शिक्षा में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें परिवार जो अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं। उसके बाद है एक शिक्षक विद्यार्थियों को में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कहता है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आपके पास ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। क्वेश्चन क्या था और ये लास्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। दोस्तों अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।